16वीं शताब्दी का भारत एक ऐसा दौर जब उत्तर भारत में एक साम्राज्य तेजी से फैल रहा था। दिल्ली से आगरा, मलवा से गुजरात तक मुगल सम्राट अकबर अपनी सत्ता मजबूत कर रहा था। अधिकांश राजपूत राज्यों ने समझौते का रास्ता चुन लिया था, लेकिन अरावली की पहाड़ियों के बीच एक ऐसा राज्य था जो झुकना नहीं चाहता था, और उस राज्य का नेतृत्व कर रहा था एक ऐसा राजा जिसका नाम आज भी साहस और स्वाभिमान से लिया जाता है। यह कहानी मेवाड़ की महाराणा प्रताप की है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1540 ईस्वी से। सन 1540 में कुंभलगढ़ के एक विशाल दुर्ग में एक बालक का जन्म होता है। यह बालक आगे चलकर महाराणा प्रताप के नाम से प्रसिद्ध होता है। उनके पिता थे मेवाड़ के शासक राणा उदय सिंह द्वितीय और उनके माता थी जयवंता बाई। प्रताप बचपन से ही कठोर जीवन, युद्ध कला और राजपूत परंपराओं के बीच बड़े हुए थे। तलवार, घुड़सवारी और रण कौशल उनके जीवन के हिस्सा बन चुके थे, लेकिन भविष्य उनके लिए आसान नहीं था। फिर 1568 में अकबर की सेना ने चित्तौड़गढ़ पर कब्जा कर लिया। यह केवल एक किले का पतन नहीं था, यह मेवाड़ की प्रतिष्ठा और शक्ति पर गहरा आघात था। राज्य बिखर चुका था, संसाधन सीमित थे और मुगल साम्राज्य अपना विस्तार करता जा रहा था। ऐसे समय में मेवाड़ को एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो कि केवल शासन न करे बल्कि संघर्ष भी करे। फिर 1572 में राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी का संकट पैदा हुआ। कुछ दरबारी जगमाल को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन मेवाड़ के प्रमुख सरदारों ने प्रताप का ही समर्थन किया, क्योंकि उनका मानना था कि संकट के इस समय में राज्य को एक योद्धा चाहिए, जो कि प्रताप में वो सभी गुण है। और इसी निर्णय ने इतिहास की दिशा बदल दी। प्रताप मेवाड़ के महाराणा बने। जब प्रताप सिंहासन पर बैठे तब अकबर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसकी नीतियां स्पष्ट थी, राजपूताना के सभी राज्य को किसी न किसी रूप में मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाना। कई राजपूत राजाओं ने यह स्वीकार भी किया, लेकिन मेवाड़ ने नहीं। प्रताप के लिए यह केवल राजनीति नहीं थी, यह स्वाधीनता और सम्मान का प्रश्न था। उन्होंने अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया और फिर अंततः टकराव संभावित था। फिर 18 जून 1576 को राजस्थान की अरावली पर्वतमाला में स्थित एक संकरित दर्रे में इतिहास का एक प्रसिद्ध युद्ध होने जा रहा था। यह स्थान था हल्दी घाटी। एक ओर महाराणा प्रताप, दूसरी ओर मुगल सेना, जिसकी नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह कर रहे थे। संख्या और संसाधनों में मुगल सेना कहीं अधिक शक्तिशाली थी, लेकिन प्रताप भी कहां पीछे हटने वाले थे। और फिर अंततः युद्ध शुरू हुआ। महाराणा प्रताप ने अपने घुड़सवारों के साथ जबरदस्त आक्रमण किया। राजपूत योद्धाओं ने अद्भुत वीरता दिखाई। रणभूमि धूल, तलवारों और युद्ध घोषों से गूंजी। लोक कथाओं के अनुसार प्रताप स्वयं मानसिंह के पास पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। इसी युद्ध में इतिहास और लोक स्मृति के सबसे प्रसिद्ध पात्रों में से एक का नाम सामने आता है, चेतक। चेतक केवल एक घोड़ा नहीं था, वह महाराणा प्रताप का साथी था। युद्ध के दौरान चेतक गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उसने अपनी स्वामी को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया और फिर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन यह महाराणा प्रताप की कहानी का अंत नहीं था। युद्ध के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। अरावली की पहाड़ियों से उन्होंने वर्षों तक संघर्ष जारी रखा और मेवाड़ के कई हिस्सों में दोबारा अधिकार स्थापित किया। महाराणा प्रताप की सबसे बड़ी जीत किसी युद्ध में एक जीत नहीं, बल्कि उस अडिग संकल्प में थी जिसने उन्हें इतिहास के महानतम शासकों में शामिल कर दिया। आज सदियों बाद भी उनका नाम साहस, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। महाराणा प्रताप वह राजा हैं जिन्होंने साम्राज्य के सामने कभी झुकना नहीं सीखा।